हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राधा कृष्ण मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 का गणित में चैप्टर नंबर 3 परिमेयीकरण। तो देखो बच्चों, परिमेयीकरण क्या होता है, इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख रखी है हमने। हमने इसकी परिभाषा लिख रखी है, एक धनात्मक परिमेय संख्या है तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है तब n रूट a को n क्रम को करनी कहते हैं। यदि n रूट a एक अपरिमेय संख्या है। देखो, जो मैंने सबसे पहले पर जो परिभाषा लिखी हो किसकी लिखी, करनी की, कि करनी है क्या। तो देखो बच्चों, क्या करें कि माना a एक धनात्मक परिमेय संख्या है तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है, तब n रूट a को n को करनी कहते हैं यदि n रूट a एक परिमेय संख्या है। बच्चों, सीधी सी बात है, अगर कहीं भी आपका ऐसा लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो 3 होगा ये क्या कहलाओगे, आपकी करनी। ठीक है बच्चों, वही बात बताई। अब करनी की कोटि, इसका ऑर्डर क्या हो, करनी का क्रम वह संख्या होती है जो इसके मूल को प्रदर्शित करती है। इसलिए करनी n रूट a की कोटि ऑर्डर n होता है। मतलब बच्चों, यहाँ जितना भी होगा ये लिखा हुआ, जैसे कहीं 5 रूट 6 तो ये करनी है। ये जितना भी यहाँ लिखा हुआ होगा, जैसे 3 लिख रहा तो इसकी कोटि 3 है, कहीं 4 लिख रहा तो इसकी कोटि 4 है, कहीं 5 लिख रहा तो इसकी कोटि 5 है, इसका ऑर्डर 5 है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों। अब बच्चे इसके बाद फिर करनी के प्रकार कि करनी कितने प्रकार की हो। नंबर 1, द्विघात करनी। वह करनी जिसमें कोटि 2 होती है उसे द्विघात करनी बोलते हैं। देखो ये तो बात हमने पहले ही बता रखी है आपको कि कहीं अगर जो आपका ऐसा आ गया, सपोज दैट रूट 3 है आपका, तो हमने बोल रखा कि इसका मान कितना हो आपका 3 की घात 1/2। ठीक है बच्चों, तो जो रूट है यहाँ भी 2 लिखा होता है, परंतु वो हम दिखाते नहीं है, वो हम लिखते नहीं है, और उसी संख्या की घात कितनी लिख देते हैं कि 1/2। इसी प्रकार आपका अगर कहीं यहाँ 3 लिखा होगा तो आपका होगा 3 की घात 1/5, 3 की घात 5 की घात 1/3। बता रखिए अभी बात बच्चों आपको। इसके बाद बच्चों तो ये त्रिघात क्या होगी, त्रिघात करनी। अगर कहीं आपका 4 आ जाए कहीं लिखा हुआ ऐसे, तो फिर आपको क्या करना, आप क्या करोगे, यहाँ 2 की घात 1/4, 2 की घात 1/4। जब 2 की घात 1/4 कर रहे तो जो क्या हो गया आपका, ये आपकी हो जाएगी चतुर्थ घात करनी। इसके बाद आपका कुछ मुख्य मुख्य परिणाम क्या दिए कि यदि कहीं a² है रूट में तो हम उसे लिख सकते हैं रूट a गुना रूट a, और रूट की रूट में गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, a। ठीक है, अगर कहीं रूट a है और गुणा में रूट b है तो दोनों के ऊपर रूट लगा देंगे एक साथ, कितना, √ab। अगर कहीं रूट ab लिखा हुआ और रूट b लिखा हुआ ऊपर नीचे भाग में, तो हम दोनों को भाग में लिखने के बाद उनके ऊपर भी क्या लगा देंगे, रूट लगा सकते हैं, √a/b लिख सकते हैं। अगर कहीं a प्लस रूट b हो, यहाँ समझो, अगर कहीं √a प्लस √b हो और √a माइनस √b हो, ठीक है, तो ये फॉर्मूला किसका बनना, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का। तो a की जगह है कितना, √a
बी की जगह कितना है रूट बी, रूट ए का स्क्वायर अभी बता, स्क्वायर से रूट कैंसिल ए, इससे ए कैंसिल क्या होगा तो ए माइनस बी। तो इसी प्रकार बच्चों ये हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, अगर कहीं आपका ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी हो तो जिसके ऊपर रूट नहीं है उसका तो आ जाएगा स्क्वायर, जिसके ऊपर रूट है उसका क्या हो जाएगा, वो इस जो रूट है वो हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों के आपस में गुणा करनी, रूट ए की सी में, रूट ए की डी में, रूट बी की सी में, रूट बी की डी में। इसी प्रकार इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना बच्चों। अब बच्चों आपका अगला प्रश्न है, अगला फॉर्मूला है कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर होना था, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, यहाँ आ गया 2 अंडर रूट ए बी और प्लस बी का भी रूट आना था, उसका स्क्वायर हो गया था तो आपका बी आ गया। इसी प्रकार अगर आपका यहाँ एन है तो जब गुणा होगी तो एन ए बी हो जाएगा, अगर आपका इस प्रकार से है तो एन एक जगह आ जाएगा, ए बी आपका बटे में। पूर्वालोकन जो हम पिछली उसमें पढ़ के आए हैं क्या कि 16 को हम लिखते थे 16 की घात 1/2 का मान कितना आया था आपका, क्योंकि हम 16 को लिख सकते हैं 4 की घात 2, जब 4 की घात 2 लिख सकते हैं तो क्या होगा वहाँ 2 घात से 1/2 का निचली भाग कट जाओगा, आंसर 25 की घात 3/2। 25 को हमने लिखा था वहाँ 5 की घात 3, 5 की घात 3 तो क्या हुआ था 5 की घात नहीं, 25 को हम लिखा था 5 की घात 2, तो 2 घात से हर वाला 2 कट गया 3/2 का, तो कैंसिल, तो 5 की घात 3 और 5 की घात 3 का मान 125। इसी प्रकार ये हमने पूर्वालोकन से सारे के सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। इसके बाद बच्चा आपका शुरू होती है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में क्या कहा, बिल्कुल आसान कि निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने के लिए कहा रूट 10 और रूट 15 का मान ज्ञात करो। रूट 10, अगर मैं पहले सवाल की बात करूं कि रूट 10 और गुणा रूट 15 का मान ज्ञात कर दो। रूट 10 कितना होगा आपका 10 है, 10 के टुकड़े करो, 2 पंजे 10, अब 5 एकम 5, तो 10 की जगह लिख सकूँ मैं 2 × 5। अब बात आती है 15 की, तो 15 के भी टुकड़े कर लो, 3 × 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो इसके कितना देखो हम दोनों को एक रूट में लिख सकें गुणा 3 × 5, और जब 3 × 5 और पूरे के ऊपर रूट। और हमें बता अगर कहीं 2 चीज़ है, 2 में से एक बाहर आ जाया करें, यहाँ 5 × 5 है तो 5 तो आ जाएगा कितना आपका बाहर, और ये कितना हो जाएगा 5 तिया, ये 2 तिया 6। बस बच्चों ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन। सारे सवाल बहुत ही छोटे छोटे हैं इस एक्सरसाइज में। देखो ये कह रहा अगले में रूट 12 और 18 का भी ऐसे ही निकाला, गुणा कर दी, गुणा करके आपका मान निकल गया। यहाँ 2 + √3 का परिमेयकरण गुणनखंड क्या है भाई, इसका परिमेयकरण गुणनखंड जो होगा इसके चिन्ह से उल्टे से गुणा व भाग करने पर जो भी प्राप्त जिससे भी गुणा भाग करेंगे वो इसका क्या होगा परिमेयकरण। तो यहाँ क्या करेंगे, ये आपका कितना है 2 + √3 है, तो इसे लिख देंगे हम 2 - √3, सब में चिन्ह का अंतर आ जाएगा तो परिमेयकरण हो जाएगा इसका। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों √5 का एक गुणनखंड है 1/√5, इसका उल्टा 5√6 और जी 5√6 का मान। अब 5√6 दिया तो 5 रूट चुका दूँ, और 6 × 6 6 × 36, और 36 का रूट कितना है 6, तो 6 की घात कितना ली थी 1/5, परंतु क्या करें यही आंसर छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कह रहा हो 3 + 2√2 और 3 - 2√2 क्या क्या कर दो मान ज्ञात कर दो, और अगला भी ऐसा ही है, उसका अगला भी और उसका अगला भी, सारे के सारे एक जैसे। ठीक है देखो मैं एक करके दिखा रहा आपको भी, एक मैं कर देता हूँ आपका
ये कर दो दूसरे वाला, √5 माइनस √2, √5 माइनस 2 और √3 माइनस √5। यहाँ 2 है खाली, यहाँ रूट में है सारे के सारे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे गुणा। गुणा करने का जो नियम है हमारा, जो तरीका है उसी से करेंगे गुणा। क्या तरीका है? तरीका हमारा ये है, क्या तरीका कि √5 की 3 करेंगे, 5 3 15, √15, √5 की 5 में करेंगे 5 5 25 और माइनस तो √25। अब यहाँ माइनस है, माइनस 2 की √3 में 2 √3, 2 की इसमें माइनस माइनस प्लस, दो √5, तो आपका आ गया कितना, √15, √15, √15 है आपका। और √15 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 3, और यहाँ से आपका 5 निकल जाओगा, और यहाँ से आपका कितना, -2 √3 निकल जाओगा, और यहाँ से आपका 2 √5। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे यहाँ से, बस बच्चों यही आंसर है आपका। इसी प्रकार अगले है, कुछ भी तो नहीं करा बच्चों, सब में गुणा कर रहे हैं बस, आपका आंसर। इसके बाद यहाँ भी बच्चों क्या कर रहे हैं, सब में गुणा ही कर रहे हैं, आपस में गुणा ही कर रहे हैं। इसी प्रकार आपका यहाँ पे भी गुणा और यहाँ पे भी गुणा ही। यहाँ पे ही देख लो थर्ड वाला, 11वें का थर्ड, यहाँ 4 दे रखा बच्चों, देखो रूट के यहाँ, और यहाँ भी 4 √3। देखो क्या करेंगे, हमने एक दिन पहले बताया था जो रूट ये 243 हो, 3 की घात 5 का मान हो, और ये तो आपका है कितना, 4 और 3, और 3 की घात 1/4, और इसकी भी घात 1/4। अब 3 की घात भी 1/4 है, इसकी घात भी 1/4 है, तो इसकी एक घात है, एक घात कैंसिल, इसकी एक घात से एक घात कैंसिल, तो कितना बच गया आपका बच गया यहाँ पर 3 की घात 4 और पूरे घात 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका कितना बच गया। दोबारा देखो, आपका दिया 243 और यहाँ रूट में 4, जब 243 दिया, 243 का मैं बताया 3 की घात 5 का मान हो, अब बटे में 4 रूट इतने दे रखा, तो ऊपर को लिख लिया हमने 3 की घात 5 और पूरे घात 1/4, और नीचे को लिख लिया 3 की घात 1/4। एक घात से नीचे ऊपर की एक घात कैंसिल होगी, तो बच गया 1/4 1/4 दोनों घात, तो ये आज का आपका 3 की घात 4 की घात 1/4, 4 से 4 कैंसिल, आपका आ गया 3। इसके बाद आपका यह है क्वेश्चन, इसमें होल स्क्वायर खोलना आपको, इसमें होल स्क्वायर खोल देंगे। ऐसी 343 है और बटे 7 है, 343 को आप जानते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 7 की घात 3। जब 7 की घात 3 लिखेंगे तो यहाँ 3 है, तो बटे में 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो 7 है, 7 की घात 3 तो ऊपर जाएगा, जब ये एक घात कैंसिल, तो 7 की घात 2 बटे 1/3, 49 की घात 1/3 आंसर। इसी प्रकार बच्चों बिल्कुल आसान एक्सरसाइज आपकी है, इसलिए मैं इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं कराऊंगा आपको। ठीक है, सब में गुणा करनी बच्चों, देखो यहाँ भी होल स्क्वायर खोलना, यहाँ भी गुणा करनी, यहाँ भी गुणा करनी और यहाँ भी गुणा करनी, अपने आप करेंगे बच्चों आप। इसके बाद हर का परिमेयकरण। अब बच्चा आपका अगला टॉपिक आया हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण दी गई भिन्न के हर को वर्गमूल से मुक्त करने के लिए जिस परिमेय संख्या
से भिन्न के अंश व हर में गुणा किया जाता है उसे भिन्न का परिमेयकरण गुणनखंड कहते हैं। मतलब क्या कहा बच्चों कि यदि कोई दी गई भिन्न है, उसके हर को वर्गमूल से मुक्त करना, उसके वर्गमूल में उसके हर में उसे वर्गमूल दिया हुआ, मतलब रूट में उसका हर दिया हुआ, ठीक है, और उसे वर्गमूल से हमें मुक्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके हर अपरिमेय संख्या के भिन्न के अंश व हर में गुणा किया जाता है, ठीक है, उसे भिन्न का परिमेयकरण कहते हैं। मतलब उसके विपरीत चिन्ह से उसमें क्या कर जाएगा, गुणा कर दी जाएगी, ऊपर भी और नीचे भी, अंश में भी और हर में भी। यदि हर के एक से अधिक करनी का संयोजन हो, यदि उसमें करनी दे रखी हो, संयोजन का मतलब उसमें एक करनी, दो करनी, तीन करनी हो या चार हो, आगे आगे बढ़ते चले जाओ, हो तो इसमें हर का संयोग में लेकर उसे गुणा व भाग करते हैं। क्या करते हैं, उसमें हर का संयोग में लेकर गुणा व भाग करते हैं, ठीक है। इसके बाद 3.2 है आपकी, 3.2 को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, बिल्कुल आसान है, एक सवाल समझ लो सारे समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आपका पहला ही क्वेश्चन है कि 1/√4 और √3, इसका क्या करना, आपको हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने का मतलब है जो हर में दिया हुआ है उसके उल्टे चिन्ह से, उसके विपरीत चिन्ह से, उसके संयोग में से गुणा करनी। उल्टा चिन्ह 4, यहाँ माइनस था, प्लस √3, यहाँ माइनस था, प्लस। आगे जी, जब आपका ये आ गया तो आपको क्या करना, इसके बाद इसकी गुणा इसमें, एक की गुणा इसमें करेंगे तो ये तो कुछ नहीं फर्क पड़ने का, परंतु यहाँ एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, और जहाँ एक बार प्लस हो, सेम संख्याएं हो, a प्लस बी हो, a माइनस बी, तो आपका फॉर्मूला बना करे है, मैंने आपको बताया था अभी भी कि कहीं a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो उसका फॉर्मूला हो a² माइनस b²। तो यहाँ भी क्या होगा, a² a का मतलब √4 का स्क्वायर, b² √3 का स्क्वायर। अब ऊपरला तो रहेगा जो का तो कितना, √4 √3, अब 4 का स्क्वायर 4, √3 का 3, √4 √3, 4 में 3 गए 1 है बच्चों। कुछ भी तो नहीं है, बिल्कुल हलवा है, आसान है बिल्कुल। दूसरा भी देख लो कि 1/3 + 2√2 कितने से कर दूँ गुणा, 3 - 2√2 और 3 - 2√2, तो आपका आ जाओगा 3 - 2√2 और यहाँ 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर। और बच्चों मैं आपको बता दो तो ऊपर तो रहेगा जो का 2 और 3 का वर्ग होगा आपका 9 और जी 2√2 जो होता है ये होता है आपका 8 का वर्गमूल 8 का। तो इसका जब वर्क करेंगे तो आपका कितना होगा 8 ही होगा, और जब वर्क करके 8 होगा तो आपका 3 - 2√2 और बटे 9 बता रहे 1 आंसर। इसके बाद आपका सबका सिंपल वाले है, सिंगल वाले सबके ऐसे ही आपको हर का परिमेयकरण करना और आंसर प्राप्त करना। ऐसे ही यहाँ पे 1/7 दे दिया इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए। अब यहाँ चिन्ह तो है नहीं, जब चिन्ह नहीं है तो क्या कर देंगे 7 से गुणा कर देंगे, 7 से भाग कर देंगे, नीचे 7 का उसमें √7 आ जाएगा और नीचे आपका 7 आ जाएगा। अब कह रहा है हर का परिमेयकरण कीजिए, अगलों में भी सब में हर का परिमेयकरण करवा रहा है बच्चों, देखो सब में एक ही काम करना, ठीक है बच्चों। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने बोला था आपको पहले ही। हाँ, अब जो अगला सवाल आया वो आपका एक सवाल ऐसा है, बाकी और सवाल आपके अलग टाइप के हैं, ठीक है। ये भी परंतु आपको एक कराने के बाद आपको खुद करने सारे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये दिया 11वें में यदि x = 4 - √15 है तब
तब x प्लस 1/x का मान आपको फाइंड करना, निकालना। तो जब इतना मान निकालना तो निकाल दो। अब x कहाँ है, यहाँ है, रख दो। 4 माइनस रूट 15 और 1 माइनस 4 प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है बच्चों। इसके बाद अब ये तो रहेगा आपका जो का तो, इसका हर का परिमीकरण करेंगे। जब इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो 4 माइनस रूट 15 कितने का करेंगे, 4 प्लस रूट 15 यहाँ 4 माइनस रूट 15 प्लस इसी गुणा इसमें करेंगे 4 प्लस रूट 15 और यहाँ से करेंगे 4 का वर्ग माइनस रूट 15 का वर्ग। बच्चों एक अच्छी सी बात मैं आपको बता दूँ, सब में आपका नीचे की तरफ a² माइनस b² का फॉर्मूला बनना सभी में। तो यहाँ कितना जाएगा आपका 4 माइनस रूट 15 और जी प्लस 4 प्लस रूट 15 और यहाँ पे 4 का वर्ग 16 और इसका 15 का 15 और इक्वल टू आपका आ गया 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 प्लस रूट, यहाँ कर देता हूँ 4 माइनस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15 और बटे 16 में तो 15 गए, एक ऊपर बच्चों। अब देखो इसका बटा 1 मान लो, इसका बटा 1 एलसीएम में क्या जाएगा, जब इतना आ जाएगा रूट 15 प्लस का और ये क्या माइनस का, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो कितना आ गया 4 प्लस 4 और 4 प्लस 4 कितना हो आपका 8 आंसर। अगर मैं बात करूँ बच्चों अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन में भी वो स्क्वायर निकलवा रहा, ठीक है। तो बच्चों कोशिश करेंगे करने की। उससे अगला क्वेश्चन है, इसमें भी उसने x का मान दे दिया, x प्लस 1 का x 1/x का मान पूछ रहा। बिल्कुल आसान है बच्चों पढ़ने के लिए। ऐसे 14वां प्रश्न है, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 तक के आपको लेकर के आने हैं ये वाले सारे क्वेश्चन। 15वां ये है, ऐसे ही 16वां ये है आपका, 17वां ये है और आपका 18वां ये है। ये आपको करके लेकर आने बच्चों। इसके बाद हम इस आगे का काम आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।